गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हो? कल आपने किस पे क्या? कल नहीं, परसों मैंने एक असाइनमेंट दिया था अपने आप को हमेशा प्रेजेंट में रखने के लिए। आई एम अवेयर का स्टिकर हर जगह लगाना था जहां आपकी नजर बार बार जाती है। तो वो किसने किया? नहीं किया मैंने। आपने किया। वाह। करने के बाद आपको कैसा लगा? आपकी अवेयरनेस बढ़ी? फोकस? किसने अभी यस बोला था? ये बहुत अच्छा असाइनमेंट है, आप इसको करके देखेंगे, आप खुद अपने आप में चेंज फील करेंगे। क्योंकि बार बार ये थॉट हमारा है ना, बाहर की ओर दौड़ता है, लेकिन जब हम उस चीज को देखते हैं तो हम अपने प्रेजेंट में अपने विचारों पर हमारा फोकस आ जाता है। चलिए, जिन्होंने नहीं भी किया है वो आज से फिर एक बार, मैंने याद दिलाने के लिए किया था, तो आप कर सकते हैं। किसी का कोई शेयरिंग, कोई वाव मोमेंट है? हम 5 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद फिर प्रेयर स्टार्ट करेंगे। हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी की कोई शेयरिंग है, नहीं तो फिर हम प्रेयर स्टार्ट करें। प्रेयर स्टार्ट करें। यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? यस यस प्लीज। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके। यस मैम। अब जहां भी हैं प्रेजेंट में अपने शरीर पर फोकस लेकर आए। शरीर को एकदम ढीला, महसूस करें कि आपके शरीर में अभी किस पार्ट पर खिंचाव है। अगर आप खिंचाव फील कर रहे हैं तो अपने शरीर को एकदम ढीला और बैकबोन सीधी, धीरे धीरे अपने श्वासों पर लेके आए। न लेने की जल्दी, न छोड़ने की जल्दी। एक बार फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे। फील करेंगे ये हमारे एक एक सेल में पहुंचकर हमें और तरोताजा कर रहा है। और आप जब श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे सारे टॉक्सिस बाहर निकल रहे हैं। हमारे विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस तरीके से 3 बार लंबा गहरा सांस। एक भी श्वास आपके बिना फोकस के ना अंदर जानी चाहिए, ना बाहर आनी चाहिए। उसका स्पीड फील करना है। उसका टेम्परेचर फील करना है। ये हम तभी कर पाते हैं जब हम पूरी तरह अपने
श्वासों पर केंद्रित होते हैं। इसी को प्रेजेंट में रहना कहते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके विचार भी थम गए। अब आप बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र पर उस प्रभु को, उस परमात्मा या जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर कहेंगे, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, इस जीवन के दान के लिए। मैं मन से, वचन से, काया से कृतज्ञ हूँ कि प्रभु आपने मुझे आज का एक और नया दिन दिया, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, सांसें ले पा रही हूँ, अपने इस शरीर से सारे कार्य कर पाती हूँ। इतना बड़ा उपकार देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी माँ को, जिन्होंने मुझे इस धरती पर पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, जीवन जीने का अंदाज सिखाया, ममता दी, अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इस जीवन को कैसे जीना है, कैसे दूसरों के जीवन में रंग भरने हैं, खुश कैसे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, इतने अच्छे संस्कार देने के लिए मैं अपने पिता के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद 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 करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, टीचर्स का, मेंटोर्स का, जिनके असीम ज्ञान से इतना कुछ हमने सीखा, जिससे आज हम इस काबिल बन पाए कि हम पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सपनों को कैसे पूरा किया जाता है वो सीख रहे हैं। प्यार कैसे दिया जाता है, प्यार पाने के लिए क्या क्या सोच रखनी पड़ती है, ये सब बारीकियां सिखाने के लिए उन सारे गुरुओं का, मेंटोर्स का भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समूचे ब्रह्मांड का, जिन्होंने ही मुझे इस धरती पर शरीर के रूप में यहाँ भेजा। इस शरीर के साथ मुझे आत्मा भी, एक दिव्य आत्मा दी। उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन 5 तत्वों की वजह से जो आपने मुझे दिए, उससे मेरे शरीर का निर्माण हुआ, मेरे जीवन का संचालन होता है। इस स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर के लिए भी प्रभु
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मेरी पहचान बनाता है, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करता है, मुझे खुश रखता है, मुझे प्रसन्न रखता है। उसके लिए भी प्रभु दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती माँ की, जिनकी वजह से चारों तरफ हरियाली है। मैं धन्यवाद करती हूँ सूर्य देवता का, उनकी ऊर्जा का, उनसे मिलने वाली रोशनी का, ताजगी का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जल पिता का, जो मेरे शरीर के शुद्धिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मेरे घर में, घर के बाहर सारे वातावरण में भी शुद्धिकरण को संपूर्ण करते हैं। मेरे जल पिता के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ ये प्यारी हवा का, जिनकी वजह से हम चारों मौसम का आनंद ले सकते हैं। हम शुद्ध वायु को अंदर ले सकते हैं, हर कोशिका को अंदर पहुंचाकर हम जीवित रहते हैं। इस प्यारी सी हवा के लिए भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश पिता आपका, कि आपकी वजह से हम बारिश का एंजॉय कर पाते हैं, खूबसूरत बादल देख पाते हैं, दिन को रोशनी और रात को तारों की चादर बिछा देते हैं, हर जगह स्पेस देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इन सारी ब्रह्मांड की शक्तियों के लिए प्रभु मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परिवार को, रिश्ते नातों को, मेरे प्यारे जीवन साथी का, मेरे संस्कारी और काबिल बच्चों का, जिनकी वजह से मेरे जीवन में खुशियों के रंग है, प्यार के रंग है, मधुरता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, चाहे वो घर के अंदर, चाहे घर के बाहर। उन सब की वजह से मैं इतना सुखपूर्ण जीवन जी पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ उस धन का प्रभु, जो आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक भर भर कर दिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताएं और सुख सुविधाओं की चीज़ों को बहुत ही आसानी से ले पाती हूँ। उस दिल से धन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी बडीज का, जिनके सपोर्ट से ही ये सेशन कंप्लीट होता है, जिनकी शेयरिंग से और भरोसा बढ़ता है। थैंक यू प्रभु। हम सब मिलकर अपने सपने को पूरा करने के लिए जो फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप उसमें हमारे को रोशनी दिखाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये रोशनी और दूसरों तक भी फैले। कृतज्ञता का ये मार्ग चलता ही रहे, चलता ही रहे, और हम इस
प्रैक्टिस को करते करते उस आनंद को, उस प्यार को, उस खुशी को प्राप्त करें। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और इसी के लिए हम इस धरती पर आए। इन सब की शक्ति देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाईफाई का, जूम का, जिनकी वजह से ही ये इतना ब्यूटीफुल सेशन संपन्न होता है। मैं दिल की गहराइयों से सचमुच रोंडा बन का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी प्यारी मैजिक बुक को देकर हमारे जीवन को 360 डिग्री चेंज कर दिया कि अब हमने अपने आप पर काम करना शुरू किया है और हम निरंतर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, खुश रहे। उसके लिए भी प्रभु दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे कि आप चारों तरफ से एक वाइट लाइट की रोशनी से घिरे हुए हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आप अपने जीवन में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जहां भी जाते हैं उस रोशनी को फैला रहे हैं। ऐसा फील करते हुए अपने आप को ब्लेस करेंगे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। मैं परमात्मा की बहुत बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं पद्मोपदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं इस धरती पर अद्भुत रचना हूँ। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं तो सुपर स्टार हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करके बोलेंगे, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी रचनाकार खुद हूँ। मैं खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं जैसी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को ओपन करके बोलेंगे, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस इन द यूनिवर्स। I am open and receptive to all the abundance in the universe. I am open and receptive to all the abundance in the universe. Thank you, thank you. धीरे से मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सो मच बीना जी। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. वाह, Thank you, सो ma'am. Thank you नाइस। so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बहुत सुंदर। Thank you. थैंक यू जी। थैंक यू। अरे वाह, आज तो ज्योत्सना जी भी आए हैं। सबसे पुरानी बड़ी इस सेशन में जब स्टार्ट किया था। वाह, 2 मिनट उनकी शेयरिंग ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अनम्यूट कीजिए ज्योत्सना जी, अनम्यूट कीजिए। मेरे घर में मेरे बडीज आए हैं। ओके, कोई बात हेलो। नहीं, हमसे जब आपका तब शेयरिंग कीजिए।
मैं भी कर रहे मैं सपना जी के सेशन बहुत अटेंड किए हैं आपका और तो उनके चैलेंज लिस्टिंग से वॉइस आवाज ब्रेक। एक मिनट वाईफाई ज्वाइन करके वॉइस थोड़ा सा चेक करें। हाँ जी, बोलिए। अभी आ रहा है? आप ईयरफोन निकाल लीजिए ना, फिर वॉइस क्लियर आएगा। शायद उनका नेट सही नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलिए, हम फादर पे कल लिख रहे थे, काफी हमने लिखे थे और अब हम वहां तक पहुंच चुके थे कि जब हमारे उज्जवल भविष्य। हेलो हाँ जी, बोलिए। जो आ रहा है आवाज अब आ रहा है क्लियर। यस, ओके पिन कर दूं, आपको चलेगा? फुल क्या स्क्रीन, बोले मैम फुल। हाँ, ठीक है बस अब। ओके जी, बस अब मेरे साथ बडीज भी है जो अपने ग्रुप से है सुचिता जी आए जी। तो मैं राजन सर के साथ लक्षद्वीप गई थी क्रूज से जो हम जल देवता लेके गए थे जो नेहा जी को मालूम है हमने वाटर के कितने ग्रेटिट्यूड किए थे जो सपना मैम ने हमसे करवाए थे यस, तो बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था अमेजिंग एक्सपीरियंस था और ऐसे ही 4 दिन के लिए हमने लग्जरी लाइफ जी है वहां पे वाह, बहुत बहुत मतलब इतना मजा आया ना हम पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे इतना मजा आया है अमेजिंग। सब Wow, एक्टिविटीज wow. सब लग्जरी लाइफ थी वाह, इतना मतलब अभी तक वो रूम रूम में खड़ा है वही मतलब धुन चालू रहता है वाह। Wow. देखो, हम सोना चांदी सब आप कुछ। मेरा मेरा एक सजेशन रहे रिक्वेस्ट रहे कि आप सभी लोग होके आइए लक्षद्वीप में वो भी क्रूज से कॉर्डिलिया से मैं गई थी राजन सर ने रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया था हम 120 पीपल थे वाह, तो उधर सेशन भी हो गए मॉर्निंग का हमारा सेशन भी हो गया सनराइज का ग्रेटिट्यूड भी लिखवा है बहुत बहुत अच्छा था वाह, वाह। Wow. तो सपना मैडम ने हमसे मनी का और वाटर का इतना करवा के लिया है ना उनके वजह से मुझे सब मिल रहा है मैजिक में आई हूँ ना तब से मेरी दुनिया बदल गई है बहुत बदल गई है यस, और आपकी शिद्दत और इसके तो मैं एग्जाम्पल बहुत लोगों को बोलती थी कि ज्योत्सना देखो, एक दिन भी खाली अभी नहीं करती। रिसेंट सेशन में खाली मैं नहीं थी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं थी नहीं तो बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग सुनती आती हूँ मैम के यस, पर कंटिन्यूस में कंटिन्यू आप 2 सेशन आए महीने तो थे मेरे साथ कंटिन्यू थे। हाँ एक कंटिन्यू थी दिन। मैं यस, यस, कंटिन्यू थी यस। अभी भी बडीज आए हैं चंडीगढ़ से उनको मुंबई देखने के लिए लेके जा रही हूँ वाह, चलिए एंजॉय कीजिए आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करके, फिर आप मेरी हाँ मैम रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। थैंक यू सो मच। कल से ज्वाइन करती हूँ यस, थैंक थैंक यू। यू नेहा जी यस, नेहा जी। Thank you. जी, चलिए, तो बीना जी आप रिकेप कर लेंगे फटाफट, तो ताकि जो नए लोग आए उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है लिखने के लिए। हाँ, मैं करती हूँ। जी, और मैं आज जो एक कॉमन लाइन हम बार बार बोलते हैं मैं उसको स्किप करके पॉइंट्स को लेती हूँ ज्यादा। हाँ, फटाफट पॉइंट्स ले ली। हाँ, जी, तो थैंक यू सो मच माय रेस्पेक्टेड काका जी। आपने मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में चुना और मुझे एक आदर्श पिता मिले। आपने मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाए। आप स्वयं मेरे साथ खेलते थे, मुझे हंसाते थे, मुझसे ढेरों बातें करते थे। आपने मुझे अंगुली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। आप गर्मी में मेरे ऊपर पंखा झलते थे। आपने कभी कभी अपने हाथों से मुझे खाना भी खिलाया और आप मुझे हमेशा साफ सुथरा रखते थे। कभी आपने मुझे अपने कंधों पे बैठाया तो कभी पैरों पे झुलाया, कभी हाथों से ऊपर आकाश में उछाला। मुझे खूब हंसाया आपने। कभी मेरे चोट लग जाने पर आपने मुझे चुप कराया, महरम लगाई, माथे को सहलाया। आपका प्यार और स्नेह वाकई गजब का था। आप अपना खाली वक्त मेरे साथ ही बिताते थे। जब मैं छोटे छोटे कदमों से चलना सीखी तो आप अंगुली पकड़ पकड़ कर मुझे ओवर ब्रिज पर घूमने ले जाते थे। कभी कभी आप मुझे पार्क घुमाने ले जाते थे और वहां तरह तरह के झूले झुलाते थे, और कहीं मैं गिर न जाऊं इसलिए आप धीरे धीरे झुलाते थे। और आप
जब हम कभी रिश्तेदारों के घर जाते थे तो कहीं मैं अकेलापन महसूस न करूं, इसका बहुत ध्यान रखते थे। और आपने मेरी शिक्षा के लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल का चयन किया। आपने मेरी पढ़ाई के लिए फीस दी, मेरे लिए पुस्तकों की व्यवस्था की, पेंसिल, स्लेट, चौक आदि की व्यवस्था की। आप स्वयं मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे अंक व अक्षरों का ज्ञान दिया, और संध्या समय में आप स्वयं हमें पढ़ाते थे। आपने हमारे स्कूल जाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की, हमेशा हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा। जब हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज से वापस आते थे और हम भाई बहन अन्य बच्चों के साथ खेलते थे, किचन किचन खेलते थे, तो आपको कुछ खाने के लिए कहते तो आप हमारा मन रखने के लिए खाने की एक्टिंग भी करते थे। आप हमारे लिए कॉमिक्स, जनरल नॉलेज की पुस्तकों की व्यवस्था करते थे, हमें स्वयं पढ़ाते थे, मॉरल स्टोरी सुनाते थे, कहानी का मॉरल भी बताते थे। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन भी लिया था, और हमारे हर क्षेत्र में प्रॉपर व्यवस्था बनाते थे। आप हमारे लिए खूब सारे पजल गेम्स, ब्रेनी गेम्स लाते थे, ताकि हम अपने ब्रेन को खूब एक्टिव कर सकें। आप हमें पिकनिक जाने के लिए अलाउ किया करते थे और उसके लिए पैसा भी दिया करते थे। आपने स्वयं हमारी पढ़ाई का ध्यान रखा कि जब कभी किसी विषय में मार्क्स कम आते थे तो आप स्वयं उस विषय पर विशेष ध्यान देकर हम आपने ठीक करवाया। एक अच्छे सखा की तरह आप हमसे स्कूल की सारी बातें पूछते थे, और हमें सपने देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। आप अपने साथ जब हमें बाहर ले जाते थे तो रोड पे होर्डिंग वगैरह पढ़ाते थे, कहाँ बैंक, कहाँ पोस्ट ऑफिस आदि दिखाते जाते थे, और इस तरह हमारा एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाते जाते थे। जब हम अपने छोटे छोटे हाथों से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा काम करते थे तो आप खूब सराहना करते थे, खूब हौसला बढ़ाते थे, और बहुत ही खुश होते थे। जब हम स्कूल की कोई बातें बताते थे तो आप खूब ध्यान से हमारी बातों को सुनते थे, और हमारे सपनों की खातिर आपने अपनी कई इच्छाओं का त्याग किया, और हमें आगे और अधिक सपने देखने के लिए हमेशा प्रेरित किया। आपने हमारे लिए बैडमिंटन ला के दिया, खूब खेलने के लिए प्रेरित किया, और आपके कारण मैं कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। आपने कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, संस्कृत रिसाइटल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आपने परिवार के बीच बीच में जाकर आप स्टूडियो में फोटो भी खिंचवाते थे। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, So बहुत ही सुंदर, beautiful. बहुत ही सुंदर, इन्होंने देखो बहुत ही अपना भी सुंदर। बीच में एक्सपीरियंस डाला कि कॉलेज में उन्होंने जो जो अगर पार्टिसिपेट किया तो पापा ने क्या किया। तो इस तरीके से आपके पापा ने भी जो जो किया हो आप उसमें अपना डाल सकते हैं। जैसे कल मैंने अपने पॉइंट बताए थे कि पापा मेले में लेके जाते थे, सर्कस में लेके जाते थे, दशहरा दिखाने लेके जाते थे, कंधों पे बिठाते थे ताकि हम इतनी भीड़ में गुम ना हो जाएं। तो इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस डाल के कितने खूबसूरत शब्दों में, अमेजिंग, वंडरफुल, थैंक यू सपना जी। थैंक यू। और कल मैंने थोड़े कुछ और भी पॉइंट लिखवाए थे कि अगर कोई यहाँ मेल है तो उन्होंने अगर बिजनेस पापा वाला ही टेक ओवर किया तो उन्होंने, पापा ने ही सारे उनको टिप्स दिए कि कैसे हैंडल करना है। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, और लाइफ पार्टनर के टाइम भी यहाँ तक कर चुके थे हम, है ना बीना जी? हाँ हाँ, वो कर चुके थे। यस। तो आज हम, अब जब शादी की तैयारियां होती है तो पापा क्या रोल अदा करते हैं, वहां से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो पापा का, मैम आपका आवाज बहुत लो है आज। आप देखिए नहीं, क्यों ऐसा। बहुत ही स्लो में आ रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं। सबको हमें तो ऐसा। बराबर आ रहा है। ठीक हम आ रही है, सब बराबर आ रही है आवाज। अच्छा, नहीं, मुझे कब आ रहा है। तो आप थोड़ा अपना एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए, शायद अपना हो ही ओके, जाए। वॉल्यूम बढ़ाइए अपने मोबाइल का। पूरा 100% है।
तो थोड़ा नेट का होगा चैलेंज, क्योंकि अभी तक तो किसी ने बोला नहीं, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रेयर भी किए तो वीडियो ऑफ बहुत ही कर लो लीजिए, था। वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। अच्छा, ठीक ठीक। जी। तो सबसे बड़ा काम तो पापा का अब शुरू होता है कि पूरी उनको बाहर की जो भी तैयारी करनी होती है, उसके लिए तो सबसे पहले वो लिस्ट बनाते हैं, फिर अपना बजट देखते हैं। तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि अगर उन्होंने ऐसी कोई लिस्ट भी बनाई और उनका बजट ऊपर भी हो गया, फिर भी वो हमारी खुशी के लिए, हमें हमारी अच्छे से वेडिंग हो जाए, उसके लिए उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि कोई बात नहीं, शादी अच्छे से होनी चाहिए। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि हमारा एक बजट होता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं, पूरी लिस्ट बनाते हैं, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से बजट काफ़ी वो हो जाता है। लेकिन फिर भी पापा हमें खुश रखने के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, या सामने वालों की डिमांड पूरी करने के लिए भी वो सब कुछ करने को तैयार। दिल से धन्यवाद करें। पहले तो वैसे ही जैसे शुरू में लिखते हैं कि आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, माय लवली पापा। सपना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। जी। अभी जैसे आपके लिए मैं पूछ रही हूँ, जी। तो अभी जो आप जीवन साथी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें अपने पिताजी को लेकर लिख रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये इतना जरूर कि लिखूंगी आपकी कि जो, मेरी हमारे सबकी एक ही सिचुएशन है। हाँ, तो उस समय सिर्फ आप ये लिख लेना कि जब हम छोटे थे तो हमारे पापा हमारी शादी के बारे में जो सोचते थे कि मैं ऐसे ऐसे मैरिज करूंगा, तो वो चीजें हम लिखेंगे कि उन्होंने हमारे लिए इतना तो सोचा था ना। ठीक। जो उनकी इच्छाएं थी वो थी। तो हमारी मम्मी ने भी वही कोशिश करी थी कि पापा की जो हमारी इच्छा थी उस समय की, अगर बेटियों की मैरिज करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, तो वो चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ कुछ उन्होंने पहले जैसे एक छोटा सा प्लॉट लेके रखा था मेरे पापा ने कि कभी मैं, क्योंकि उनको हेल्थ ब्रेकडाउन था, कि कभी कुछ नहीं भी उस समय में हुआ तो ये आप प्लॉट सेल करके और बेटियों की शादी अच्छे से करना। तो वो मैं चीज़ें लिखूंगी इसमें कि उन्होंने हमारे इतने फ्यूचर के लिए सोचा था कि वो लिया था, और हमको सेल करके जो मनी था उसी से ही मेरी मैरिज मम्मी ने करी थी। तो ये चीज़ें मैं लिखूंगी अपने में। पर मैं यहाँ पे कॉमन अपने पॉइंट बता रही हूँ। अगर आपके ओके। पापा ने भी कुछ ऐसा सोच के गए हो या मम्मी को बोल के गए हो, या कोई ऐसी ज्वेलरी जिनको मतलब सेल करके, और पापा ने ही मम्मी को बना के दी थी और मम्मी ने वो सेल करके और आप शादी करी हो, तो वो अपना अपना हम लिख सकते हैं। तो ओके। वो तो देखो कितना बड़ा मतलब पापा के मनी से लिया हुआ ज्वेलरी आज हमारी शादी में काम आया था। तो यहाँ पे सब अपना अपना पर्सनल लिखेंगे कि उन्होंने कैसे अरेंजमेंट किया था, क्या सोचा था। या अगर जिनके थे पापा तो उनके बजट से ज्यादा हो गया था तो उन्होंने कहीं से लोन लिया होगा या किसी रिश्तेदार से हेल्प ली होगी मनी में, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पापा आपने हमारे लिए इतना सोचा।
तो मेरे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर सिस्टर की मैरिज हुई थी, तो जो इंश्योरेंस की प्रीमियम ये मिला था हमें अमाउंट, तो मेरी मम्मी ने वो किया, बोला कि आप बेटियां खुश हो तो मेरे को इससे बड़ी और क्या चाहिए। तो वो भी देखो, एक कितनी बड़ी कुर्बानी करते हैं हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी के लिए। थैंक यू पापा। अगर जिनके पापा थे और उन्होंने जो जो मैरिज में तैयारियां करी, कि गेस्ट की लिस्ट बनाना, उनको क्या गिफ्ट करना है, कितने की ज्वेलरी आएगी, क्या होगा, पूरा ये तैयारियां 2-3 महीने पहले शुरू कर देते हैं, तो कितनी उनको भागा दौड़ी करनी पड़ती है। उन्होंने टाइम दिया, इतना सोचा, सबको कॉल किया हो, इनविटेशन कार्ड दिए हो, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। कि वो ऑफिस से या बिजनेस से आके, पहले तो हर किसी के घर में जाना पड़ता था पर्सनली, तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू पापा कि आप हमें लेके जाते थे चॉइस कराने के लिए, कि कौन सी आपको ज्वेलरी पसंद है, कौन से कपड़े लेने, जो भी लोकेशन थी उसकी बुकिंग करना, मेहंदी वाली बुक करना, पार्लर वाली बुक करना। पहले तो सारे काम सब रिश्तेदार और पापा लोग ही करते थे बाहर के, तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू पापा कि आप सारे, कभी कभी तो रिलेटिव को लेने भी जाना पड़ता था। आजकल तो जैसे बुआ और ये लोग पहले अकेले आना चाहते थे, तो वो लोग कहते थे कि हम अकेले नहीं आ सकते, तो पापा लोग उनको लेने जाते थे कि आप आने की शादी की तैयारियों के लिए 1 महीना पहले आना। तो ये सब देखो पापा लोग करते थे ऑफिस से छुट्टी। समय से बेटी की शादी अच्छी हो जाए, या बेटी की शादी तैयारियां करनी होती है ना। फिर हमारे लॉज वगैरह का भी पूरा ध्यान रखना, कौन से उनको क्या देना है, करना है, कैसे वेलकम होगा, कौन सी मिठाई होगी, पंडित के यहाँ जाना, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो उन सब के लिए दिल से धन्यवाद कि पापा आप इतनी भागा दौड़ी करके और हमारे लिए ये सब करते थे। अब मैं यहाँ पे वो लिखूंगी जिन्होंने भी मेरी मैरिज में हेल्प करी, वो बाद में जब वो रिलेशन वाले पे करवाऊंगी तब मैं उनके लिए लिखूंगी। अभी तो मैं सिर्फ ये कर पा रही हूँ कि जिनके पापा होते हैं वो कितना कुछ करते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि थैंक यू सो मच पापा कन्यादान करने के लिए।
थैंक यू सो मच पापा, हमारे हस्बैंड का इतना रिस्पेक्ट करने के लिए। फिर थैंक यू पापा कि अपने आंसू छुपा के हमें खुशी से विदा करने के लिए या मम्मी को हिम्मत देने के लिए। फिर थैंक यू पापा, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू पापा, हमारा एक एक सामान चेक करके और हमारे साथ भिजवाने के लिए। थैंक यू पापा, आप लोग लिखिए। थैंक यू पापा, हमारा हालचाल पूछने के लिए। जब बेटियां चली जाती है घर कितना खाली लगता है। उस सूनेपन के एहसास को भी भुलाकर वो हमारी खुशी के लिए हमें बोलते हैं हम सब ठीक हैं। शादी के बाद भी इतने सारे काम होते हैं, उसमें मम्मी का हाथ बटाने के लिए या पूरा करने के लिए। थैंक यू पापा, वो हमें लेने आए हों या जिनके इसमें जो रिलीजन, जैसे कोई भाई लेने आता है पग फेरे के लिए, कहीं पापा लेने आते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो लिखिए कि वो आपको लेने आए हो और देखकर बहुत जोर से टाइट हग किया हो। उस एहसास को भी लिख सकते हैं। थैंक यू पापा, जब हम पहली बार आते हैं तो हमारे हस्बैंड और इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया हो, सबसे मिलवाया हो, समय दिया हो।
यहाँ पे जो मेल लोग होंगे वो भी ऐसा लिख सकते हैं कि अगर नई बहू वो लेके आए हो तो आपके पापा ने उनका कैसे वेलकम किया। तैयारियां तो देखो दोनों उसमें होती है, चाहे गर्ल्स में चाहे बॉयज में। तो मैं यहाँ सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं लिखा रही हूँ, जो लोग यहाँ पर मेल हैं वो भी लिख सकते हैं कि अगर पहली बार बहू घर में आई थी तो आपके पापा ने कैसे वेलकम किया था। उन्होंने भी वही तैयारियां की होगी सारी। उन्होंने आपके साथ पूरा टाइम स्पेंड करके पूरा हालचाल पूछा हो कि कैसा है ससुराल पक्ष, कैसा लगता है सब कुछ। आपको टाइम दिया, प्यार दिया। आपका हौसला बढ़ाया हो, कुछ अच्छे बात सिखाई हो कि कैसे रिश्तों को निभाना, नए नए रिश्तों में तालमेल बिठाने के लिए किस तरीका व्यवहार होना चाहिए। लिखिए। फिर थैंक यू पापा। उन्होंने आपको शगुन का लिफाफा दिया हो, आपके हस्बैंड को दिया हो, आपके इन लॉज के लिए दिए हो, मिठाई लेके दी होगी, ये सब किया होगा उन्होंने। तो दिल से धन्यवाद। और बताइए क्या पॉइंट लिख सकते हैं, अगर जिन्होंने भी ऐसा फील किया हो या याद हो। कोई और पॉइंट है या आगे बढ़े। फिर लिखिए थैंक यू सो मच पापा कि जब आपने नाना बनने की खबर सुनी तो आप बहुत खुश हुए थे। मेल लोग लिख सकते हैं कि दादा बनने की न्यूज़ सुनी तो बहुत खुश हुए, मिठाई बंटवाई। वो एक एहसास पेरेंट्स के लिए कितना होता है कि जिनको हम बच्चों की तरह पाला, आज वो माँ बनने वाली है या उनके यहाँ बच्चा आने वाला है, तो वो फील करके उनकी एक फीलिंग अलग ही होती है। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। ये भी लिख सकते हैं ना कि पेरेंट्स कितना मतलब, कई लड़कियों पर, कई तो लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं देते, तो जी। मुझे इतनी अहमियत देने के लिए, प्राउड फील करने के लिए भी थैंक यू सो मच। जी। जब मेरी जॉब लगी तब भी आप सबसे ज्यादा मतलब जैसे प्राउड फील कर रहे थे, ये मोमेंट भी कई बार अच्छे लगते हैं। जी। और यहाँ पे जो मेल है वो हैं वो भी लिख सकते हैं कि पापा का जो बिजनेस था उन्होंने आपको हैंड ओवर किया हो, आप कितना गर्व फील करते थे कि आज पापा ने मेरे पे विश्वास करके, उन्होंने अपना सारा अनुभव शेयर करके और हमें वो आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें वो अधिकार दिया। तो दिल से धन्यवाद। आप देखते हैं ना कितने सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके सालों साल से चलते रहते हैं, उनके पापा का, उनके दादा का, और वही टेक ओवर कर मतलब
उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी तो एक पापा देखो कितनी हिम्मत करके उस लायक समझते हैं आपको और कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाओ। कि अब तुम मेरे कंधे के बराबर आ गए हो, तुम संभाल सकते हो। उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस समझाया हो, उसके बारे में गाइड किया हो, तो दिल से धन्यवाद। और आज उसी की वजह से आप इतना मनी अर्न कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी नया बिजनेस करने के लिए कितना टाइम लगता है, नया सेट करने के लिए, मनी, टाइम। तो दिल से धन्यवाद कीजिए पापा के लिए। उस दिन जैसे किसी ने कहा कि हमारे में पीयर में डिलीवरी होती है, तो अगर उस समय आपको पापा लेने आए हो, आपकी टेक केयर करी हो, तो दिल से धन्यवाद। और अगर मेल लोग हैं तो वो दिल से धन्यवाद करेंगे कि अब हमारी वाइफ को उन्होंने बेटी जैसा दर्जा दिया, घर में प्यार दिया, सम्मान दिया, रहने को छत दी। उन्होंने भी तो पूरी सारी तैयारी करते हैं बहू के लिए, सब ज्वेलरी बनाना, उनके लिए कपड़े बनाना। तो ये दिल से धन्यवाद कीजिए कि ये सब आपके पापा ने किया हो। ये दामाद को भी बेटे जैसा मतलब यस, कि फील किया, वो भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से देखो। आज जो हाँ मेरे जी। बहन होंगे वो भी अपने पापा के लिए रिस्पेक्ट से, प्यार से उनके हम्म, लिए, हम्म। कि एक कोई परिवार में नया सदस्य आता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। फिर नाना दादा बनने में जो जो लगता है तैयारियां, वो सब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इतने अच्छे से पूरी करी हो, तो उसके लिए धन्यवाद। फिर उन बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, शगुन देने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, दिल से धन्यवाद। बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं कि नानी के घर जाएंगे, नाना के घर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा तो पापा बहुत खुश होते हैं, बार बार उन बच्चों के लिए टॉयज लेके आएंगे, उनके खाने की पसंद की चीजें लेके आएंगे, घुमाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब हम पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ शायद इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जब नानी, सॉरी, नाना या दादा बनते हैं, तो वो अपने बच्चों का जो बचपन है ना, वो उनमें ढूंढते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि वो दादा के साथ बहुत अटैच है, नाना के साथ बहुत अटैच है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा बचपन उसमें देख रहे होते हैं। वो उस चीज को उस समय मिस कर रहे होते हैं। कई पापा जैसे बाहर जॉब करते होते हैं, तो वो अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाते, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। लेकिन हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके वो उस चीज को याद करते हैं। वो अपना सारा लाइफ का अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी बातें उनको बताते हैं। तो ये कितनी बड़ी नियामत है कि देखो, हमारे पापा, जिनके भी पापा होंगे, अगर वो नाना बन के या दादा बन के आपके बच्चों की लाइफ में थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। दिल से धन्यवाद करें अपने पापा के लिए। और वो उस समय भी हमारे फ्यूचर के लिए, कभी कुछ हमें ऐसा चैलेंज आता था या कहीं हमें आगे बढ़ना होता है, तो वो बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ के जाओ, हम संभाल लेंगे, आप आगे बढ़ो। तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद।
हाँ, यही यही मैं कहना चाह रही थी कि जब जॉब पे जाते थे ना, जैसे मदर इन लॉ साथ रहते थे, कहीं जी, वो बाहर जाते तो फिर बच्चों को पूरी टेक केयर करते थे पीछे से भी। कितनी केयर करते थे उस एज में। हम्म। वो इतने अच्छे से अपने से ज्यादा उनका ध्यान रखते थे। तो चाहे दादा हो या नाना हो, उन्होंने आपके बच्चों की टेक केयर की, आपको आगे बढ़ाने, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए उन्होंने इतना भी सेक्रीफाइस किया कि आपके बच्चों को अपने घर में रखा, उनका पालन पोषण किया। तो दिल से धन्यवाद। खिलौने लाके दिया हो, घुमाने लेके गए हो, उनके साथ गेम खेली हो। अपना अपना पर्सनल देख लो। या गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने जब आते थे, कितनी तैयारी करते थे नाना नानी कि बच्चे आएंगे, हम ये करेंगे। तो ये सब के लिए दिल से धन्यवाद। जब आप सब लिख लो तो मुझे बताना, फिर मैं एक बहुत अच्छा सा नीचे पॉइंट बना के हम इसको एंड करेंगे। बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले गए हों, वॉक पर अपने साथ ले जाते हों, स्टोरी सुनाते हो। ज्यादातर बच्चे नाना नानी या दादा दादी से ही स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव की बहुत अच्छी स्टोरियां सुनाते हैं। तो दिल से धन्यवाद। और कभी कभी तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी दादी ने हमें ये सिखाया था और आज भी ये मुझे काम आ रहा है, या नानी ने मुझे ये सिखाया था, उनकी दी हुई शिक्षा आज भी मुझे काम आ रही है, या उससे आप मनी कोई अर्न कर रहे हो, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। किसको याद है कि रोंडा बर्न ने एक चैप्टर में अपनी दादी की वो बताई है कि दादी की पाक कला ने मुझे प्रेरित किया था? याद है किसी को? हाँ उन्होंने हाँ। उनको थैंक यू इन दैट सिखाया था। यस। लास्ट मैजिकल 28 पीपल ना। फ्यूचर ऑफ मैजिक, जो लास्ट में चैप्टर है, तो उसमें उन्होंने बताया ना कि दादी ने मुझे पाक कला तो सिखाई थी, शौक, लेकिन उसके अलावा उन्होंने हर चीज के लिए थैंक यू बोलना सिखाया। तो आज रोंडा बन का देखो, वो दादी के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड निकलता है कि एक थैंक यू ने, उनके सिखाए हुए दादी के एक थैंक यू ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो वो आज भी दादी का धन्यवाद करती है। तो आप अपनी लाइफ में देखिए कि कोई नानी की बात, कोई दादी की बात, जिससे आज भी आपको गर्व फील होता है कि इस दादी की कही हुई बात से या नानी की कही हुई बात से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो दिल से धन्यवाद। यानी हम तो अपने पापा को धन्यवाद देंगे कि पापा आपने हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी थी कि आज, वो जब हम दादा दादी का लिखेंगे तब उसमें लिखेंगे, अभी हम सिर्फ अपने पापा के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। पापा की वजह से हमें सारे रिश्ते मिले, चाचा चाची बुआ वगैरह, उसके लिए भी थैंक यू। जी। तो लास्ट में अब इस तरीके से एंड करेंगे कि थैंक यू सो मच पापा, आपके दिए हुए संस्कारों के लिए, उदारता के लिए,
आपकी आत्मबल देने के लिए, मुझे कठिन समय में भी शांत होने के लिए। होता है ना, जवानी में हम कितना गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन पापा हमें बार बार कूल करते हैं, प्यार से समझाते हैं। प्रेरणा देने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे मेरे लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और आपके निस्वार्थ बलिदान और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप इसमें अपने वर्ड लगा के, कोई इसमें ये भी लगा सकता है कि गुरु बनने के लिए, पापा भी हमारे बहुत बड़े गुरु होते हैं, कितना कुछ सिखाते हैं। हर रिश्ता, हमें कुछ ना कुछ उनसे कभी सुख या दुख मिलता है, लेकिन एक सिर्फ पापा मम्मी ऐसे होते हैं जिनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को सुख दें। यस और नो? वरना जी। कभी, यस, भले हम बहनों में भी कितना प्रेम होता है, लेकिन कभी ना कभी हम उनसे भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती तो हर्ट होते हैं, भाई से होते हैं। लेकिन एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनसे, जिनकी पूरी ये कोशिश होती है कि हम बच्चों को सिर्फ 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 सुख दें। वो हमारे दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सुख देते हैं। तो दिल से धन्यवाद कीजिए आज। और आज हमारे फादर के लिए यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, क्योंकि हमने अपने फादर के साथ भी जाने अनजाने में बहुत कुछ, शायद हमारे मुंह से ऐसा निकला होगा, सोचा होगा और किया होगा। तो उसके लिए और बताइए, अगर कुछ एक दो पॉइंट रह गए हो, या बीना जी कल इसको और आप कंप्लीट कर लेना। कल तो संडे, अब सपना जी हाँ कल आप सॉरी, करवाएंगे? मंडे। यस यस, मंडे को हम। तो मैं मंडे से तो लाइव क्लास कर नहीं पाऊंगी। मैंने जो लिखा वो 5 मिनट में पढ़ लूँ क्या? हाँ, पढ़ लीजिए। है ना? थैंक थैंक यू सो मच माय रिस्पेक्टेड काका जी। आपने मुझे अपने परिवार का एक सम्मानित सदस्य बनाया और एक पहचान दी। आपने हमेशा हमारे लिए एक आदर्श जीवन साथी की कल्पना की थी, हमारे उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी। आपने जीवन की सच्चाई को जानकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए, आपने हमारी शादी के लिए पैसे और गहनों का इंतजाम कर लिया था। आपने ज्वेलरी हमारी पसंद से बनवा कर रखी थी। आपके हठात चले जाने पर आपके बड़े भाइयों ने, आपके आदर्श भाइयों ने आपके कर्तव्य को पूरा किया। जैसे आपकी भावना थी उसी अनुरूप माँ ने, ताऊ जी ने, मामा जी लोगों ने सारी व्यवस्था की और सभी ने मेरी पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा। काका जी, आज भी आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है और इस एहसास को पाकर मैं हमेशा तृप्त रहती हूँ। आज भी कभी कभी यह मुझे एहसास होता है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम खुश तो हो ना। यद्यपि आज आपको गए 45 साल हो गए, लेकिन आपका अपनापन, आपका प्यार, आपका केयरिंग इतना सुपर्ब था कि वो मुझे आज भी अभाव से बनाए रखता है। वाह, सेम हियर। आपने हमें जी 3-4 पॉइंट और हैं। जी।
आपने इतने अच्छे संस्कारों से हमें संस्कारित किया कि मेरा वर्तमान जीवन उन संस्कारों से ही संभव है। आपके दिए उन संस्कारों से ही मैं एक आदर्श जीवन जी पा रही हूँ। आपके दिए संस्कारों से ही मैं एक संतुष्टि भरा जीवन जी रही हूँ। यद्यपि जीवन में सभी तरह के चैलेंज आए थे, पर भी तथापि आपके संस्कारों से ही मैं आगे बढ़ पाई। आपने हमेशा मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन दिया और आपको मेरी काबिलियत पर पूरा विश्वास था। आपका वह विश्वास और समर्थन आज भी मेरे लिए मूल्यवान है, महत्व रखता है। आपका स्नेह, प्यार, समर्थन आज भी मेरे जीवन का संबल बना हुआ है, सहारा बना हुआ है। आपने आत्मबल, उदारता, प्रेरणा देने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, आपके निस्वार्थ प्यार और बलिदान के लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर टीचिंग सो वैल्यूबल लेसन्स टू मी। वाह, वाह, सुपर सुपर। सच में मेरा भी थैंक यू मन विनय। गया। इतना अच्छे वर्डों में आपने वर्णन किया ना, एकदम गूजबम हो जाते हैं। मतलब जब आपके वर्ड सुनते हैं ना, एकदम गूजबम आते हैं भाई। अचानक क्या हो जाता है मालूम नहीं है। इतना इतने अच्छे वर्डों में आप लिखती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सच में। एकदम दिल से निकले आपके वर्ड्स, इसके लिए छू जाते हैं सबको। सो ग्रेटफुल मेरा टू भी यू, यही थैंक एक्सपीरियंस होता है पापा के लिए। अमेजिंग यू। कि आज भी उनकी ब्लेसिंग को हम अपने साथ फील करते हैं, और वही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। हाँ जी। जी, थैंक यू। मंडे को मिलेंगे, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें तो हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। और आप लोग भी यहाँ पर शेयर कीजिए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था, अगर आपके पापा ने आपके लिए जो जो किया वो आप भी बता। हाँ मैडम, इसमें इसमें मैं एक ऐड करूंगी, बस यही कि जो मतलब कि एक रह गया पॉइंट इसमें, कि जैसे बुराई वगैरह किसी की नहीं करनी, निंदा, उनको हमेशा उनको ये चीज का शिक्षा रहती थी हमारे लिए, कि मुझे उनकी ये वर्डिंग थी कि बहुत बुरा लगता है कोई अगर बुराई करता है किसी दूसरे की मेरे सामने में आकर। तो हमें भी यही कहते हैं कि ससुराल की भी कभी बुराई नहीं करनी हमारे पास आकर। कोई भी बड़ी थी ना, कजन करते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था। और एक ये चीज उनकी बहुत अच्छी मुझे याद रहती है कि किसी की भी हेल्प करनी हो तो हमेशा करनी है, चाहे कुछ अपना लॉस भी हो तो उसमें ये नहीं देखना है कि मेरा नुकसान हो गया है। तो ये हमेशा मन में रखना है, दूसरों की हेल्प करनी है किसी भी उसमें, चाहे अपने भी कुछ थोड़ा कॉस्ट करना पड़े तो भी। तो उसके लिए भी थैंक यू, और दैट आई अप्लाई ओनली। यस, थैंक यू। जैसे मेरे पापा ने भी मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा सिखाई थी हाँ कि जी। जितना हमारा, यानी हम जितने ईमानदार होते हैं ना, उतना हम्म। जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हाँ वो तो हमें मैंने लिखा है हमेशा मैडम, हक क्योंकि हलाल की इसमें कमाई खानी चाहिए। हाँ ये हाँ। नहीं कि भाई जितना हमारा हक नहीं है उससे किसी और का हक लेके, क्योंकि जो हमारे हक हलाल की कमाई होती है ना, वही हमारे पास टिकती है। वरना आप भले किसी से आप लूट, जैसे 5 रुपए वाली चीज आप 25 रुपए में बेचोगे और वो लोगे, तो वो 20 रुपए कभी आपके पास नहीं टिकेंगे, वो कहीं बिल्कुल। कहीं किसी बुरे काम में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा यस। कोशिश करनी चाहिए, अपने हक का खाना चाहिए। बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। सबके सपने पूरे हो, सबका मंगल हो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, सब आगे बढ़ते रहे। पैसों की तो जैसे बारिश हो रही, सब बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं, सबके सपने पूरे हो चुके हैं और यहाँ भर भर के शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। हाय क्यूटी। थैंक यू सपना, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू दी। थैंक यू थैंक प्रीति। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन, थैंक थैंक यू। यू। मिलते हैं थैंक यू। मंडे को। नमिता मैम। थैंक यू। कल थैंक यू। 26 जनवरी एंजॉय कीजिए, और अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर भी जाते हैं थैंक यू जहाँ दी। पर। थैंक यू दी। थैंक यू। ललिता मैम से बात करनी है मुझे। करिए, ललिता जी आपसे वो बात करना है। कहिए जी। हेलो। हेलो, हाय, हाउ आर यू? फाइन बोलो ना। फाइन। हाय। चलिए, मंडे को चलिए, मिलते गॉड ब्लेस यू ऑल। और गॉड मंडे ब्लेस को यू कुछ, डार्लिंग। मंडे को ऑर्गेनिक प्रेयर रहेगी।
तो सब लोग लाइव जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा है, एक अलग ही एनर्जी। ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक बात ऐड करना चाहती थी, मेरे बेटे के लिए आज भी मेरे पापा है ना प्रेरणा स्रोत है। वाह, वो हर कोई भी काम करता तो सबसे पहले अपने नाना की फोटो सच में। और उनका जो दिया हुआ है ना, उनका उपकार तो हम जिंदगी भर भी गुणगान करें तो कम है। ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, हम अगर नहीं है तो उनके लिए भी प्रेयर भी, जहां भी वो आत्मा हो तो वो भी खुश हो और जी, हमें देख के प्राउड फील कर रहे हो जैसे करते थे तो। यस। ठीक। ओके, बाय। ओके, बाय बाय।